अगर आप दोनों के रिश्ते में भी कोई थर्ड पर्सन है और उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब हो रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी को उसका कर्म कब रिटर्न होगा। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए डबल टैप कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, शांत हो जाइए। ये देखते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के साथ उनका कैसा रिश्ता चल रहा है। आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ना काफ़ी मतलब बहुत ही एक सोल लेवल का कनेक्शन आप बोल सकते हो। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आप दोनों की, बट थर्ड पर्सन की वजह से अभी आप सेपरेट हो। आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, नो कांटेक्ट बन गया है। आपके पार्टनर आपकी प्रेजेंस को फील तो करते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, बट उस थर्ड पर्सन की वजह से वो आपसे दूर हो गए, क्योंकि आपको लेके उस थर्ड पर्सन ने काफ़ी कुछ गलत आपके पार्टनर को बताया। एक ऐसी इमेज क्रिएट की उनको कि उन्हें लगा आप गलत हो और इसी वजह से वो आपसे दूर हो गए। बट आप दोनों के रिश्ते पे एंजल की ब्लेसिंग है। आप कुछ टाइम के लिए सेपरेट तो हो सकते हो, बट कभी भी दूर नहीं जा सकते हो। ये एक रियल वाला रिश्ता है। हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हो। सोलमेट तो दिखाई दे ही रहे हो कि सोलमेट कनेक्शन तो है आप दोनों का, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दूर हो। और ये थर्ड पार्टी आपके लिए डिवाइन का रोल भी प्ले कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आप जब तक अपनी सोल को अलाइन नहीं करोगे ना, सोल लेवल पे अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक परमानेंट रीयूनियन में आप नहीं आ पाओगे। इसीलिए इस थर्ड पार्टी का ये यहाँ पे रोल था कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करे जिससे आप दोनों अलग हो जाओ और अपनी अपनी सोल ग्रोथ करो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है। इसी वजह से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, ताकि आप ग्रो करो, आप एक दूसरे को फील करो, प्रेजेंस को फील करो। भले ही वो 3D में आपसे कितना ही दूर क्यों ना है, बट 5D में आप दोनों एक साथ हो। वो वाली सिचुएशन, वो वाली कंडीशन, वो वाली एनर्जी आपको फील करवानी है। इसीलिए ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है। और अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है? क्या ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रुकेंगी या चली जाएंगी? इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। तो किस थर्ड पार्टी का रोल आपको हील करना था? आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने सेल्फ को पहचानो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी एक्चुअल पावर में आओ आप, क्योंकि आप पावर भूल गए थे अपनी, कि आप क्या हो, आप यहाँ क्या करने आए हो। वो सारी चीज़ें आप भूल चुके थे, इसलिए डिवाइन प्लानिंग थी। थर्ड पार्टी आपकी कोई कार्मिक नहीं है। उसका रीजन आपकी लाइफ में कोई आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है। यहाँ पे आपको हील करने का है कि आप अपनी एक्चुअल वर्थ में आओ, आप पहचानो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते तो आप सिर्फ उसी एनर्जी में खोए रहते, आप कभी खुद को जान ही नहीं पाते, अपनी सोल की ग्रोथ नहीं कर पाते, और फिर जो आपकी जर्नी का पर्पस था वो अधूरा रह जाता। इसलिए ये डिवाइन प्लानिंग थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, आप दोनों अलग हुए और थर्ड पार्टी को बीच में आना पड़ा। आप ये कोई प्रैक्टिकल इंसान हो, 3D का इंसान हो, हर केस में ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइन अपना रोल प्ले कर रही है। तो ज़्यादातर केस में यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन उतना भी इन्वॉल्व नहीं है। ये आपकी एक लेसन लर्निंग है ना। आप सिचुएशन को जितना खराब समझ रहे हो, उतनी खराब सिचुएशन नहीं है, उतनी ज़्यादा दिक्कत आप दोनों की लाइफ में नहीं है। वो आपको जब तक फील होगी, जब तक आप इस 3D वर्ल्ड में हो, जब तक आप सोच रहे हो कि आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर है, आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, आपसे बात ही नहीं कर रहा है, जब तक आप उस एनर्जी को कैरी करते रहोगे तो आपको ये बहुत बड़ा ट्रॉमा लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। हम दोनों का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा था, तो मेरी बहुत केयर करते थे, फिर सडन क्या हुआ कि सेपरेशन हो गया,
बातें बंद हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये वाली एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो डिवाइन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते थे, आपको ग्रोथ दिलाना चाहते थे ना, कि आप कैपेबल हो हर चीज़ के लिए, आप किसी भी चीज़ में डिपेंड ना रह जाओ। क्योंकि अगर आप अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के साथ रहते तो आप उन पर डिपेंड रहते, आपको हर टाइम ये रहता कि ये है तो मेरी लाइफ में सब कुछ करने के लिए, और आप अपनी एक्चुअल वैल्यू को भूल चुके होते, या भूल गए थे, इसीलिए ये वाली चीज़ें प्लान की गई, ताकि आप खुद की उस कैपेबिलिटी को पहचानो, अपनी पावर को जानो, लोग आपको फॉलो करें, कुछ ऐसा आप क्रिएट करके जाओ। ये डिवाइन प्लानिंग थी। और मोस्टली लोग जो इसको देखने वाले हैं वो सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और चूजन वन है। आपको अपनी सोल के साथ अलाइन करना है, और जब तक आप अपनी सोल के साथ अलाइन नहीं करोगे तब तक आपका रियूनियन परमानेंट वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कभी बात ही नहीं होंगी, बातें होती रहेंगी, बट इन ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा बनेंगी। और जब आप अपने आप को पूरा हील कर लोगे, सारे बैगेज आप निकाल दोगे, तोड़ दोगे, सारी जो भी नेगेटिविटी है या जो चीज़ आपको पीछे रोक रही थी, जब वो सारी चीज़ें आप हील कर दोगे तो आप दोबारा से उनसे मिल जाओगे, फिर से एक हो जाओगे। भी देख लेते कि आप किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी में हो आप अभी। अभी तो आप अपने पार्टनर को लेके ऐसा फील कर रहे हो कि वो चले गए हैं, पता नहीं कभी वापस आएंगे भी या नहीं। इमोशन इम्बैलेंस है आपके, बर्डन लेके चल रहे हो, है ना? बट ये देखो, 2 ऑफ कप्स के ऊपर एस ऑफ कप्स, दोबारा से नई शुरुआत होगी, वो वापस भी आएंगे, है ना? ऐसा नहीं है, रियूनियन होगा और बहुत जल्दी होगा। बस आपको इस नेगेटिव एनर्जी को कट करना है, जो आपको बार बार ये ओवर थिंकिंग आ रही है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, ये इतने सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो, हार मान रहे हो, बट अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। आप इस जर्नी से भाग नहीं सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हो, है ना? अपनी सोल को ग्रो करने से भाग नहीं सकते हो आप। जब तक आप अपनी सोल की ग्रोथ नहीं करोगे तो ये वाली नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगी, आप सेटिस्फाई रह नहीं पाओगे। लाइफ में सब कुछ होगा फिर भी अंदर से एक खालीपन होगा। तो अभी जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ा इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कीजिए। आपका रियूनियन कब होगा? ये देखो, मेजर कार्ड, सन कार्ड, 10 ऑफ पेंट, टावर। इस एनर्जी से बाहर आ जाओ गाइस। जब आप इस एनर्जी से अपने कार्मिक बैगेज क्लियर कर लोगे, अपने कर्मा को हील कर लोगे, नेगेटिव जो भी चेन्स आपको रोक के रखती है उन सबको ब्रेक कर दोगे, ये टावर मूवमेंट दोबारा नहीं आएगा। बार बार जो आप इस टावर मूवमेंट को याद करके दुखी हो जाता हो वो अभी लौट के नहीं आएगा। तो इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। जब इस एनर्जी से बाहर आओगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे तो रियूनियन हो जाएगा। सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब तक सोल की ग्रोथ नहीं होगी तो 3D में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सोल जर्नी पे हो, तो आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हो। थर्ड पार्टी भी तब तक आपकी लाइफ में है जब तक आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका काम उतना ही है क्योंकि वो डिवाइन प्लानिंग है, और जब तक डिवाइन ये नहीं देख लेते कि आप एक्चुअल में अपनी वर्थ में आ गए हो, तब तक वो थर्ड पार्टी को वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। और जिस दिन आप एक्चुअल में अपनी वर्थ को पहचान गए, आप एकदम केयर फ्री हो गए, आप चीज़ों को ना होल्ड डाउन नहीं करोगे ना। जितना आप सोचोगे कि पता नहीं मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा होगा, जब तक आप उस एनर्जी में रहोगे, डाउट वाली एनर्जी में, तब तक रियूनियन नहीं होने वाला है। एकदम केयरलेस हो जाओ उस साइड से, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो कि ठीक है, अगर वो सच में मेरा सोलमेट है और डेस्टाइन है चीज़ें, तो मैं अपने आप को हील करूं और चीज़ें जल्दी से मेरे को 3D में देखने को मिलें, तो पक्का आपका रियूनियन होगा। और तो सारे ही कार्ड और इंट्यूशन बार बार यही बोल रही है कि पक्का आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो और एक बहुत बड़ा पर्पज लेके आप इधर आए हो, और आप उस पर्पज को भूल गए थे, इसलिए आपको ये टावर मूवमेंट दिया गया, नेगेटिविटी दी गई, थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में लेके आया गया।
तो यूनिवर्स कभी भी कुछ गलत नहीं करते, यूनिवर्स की हर चीज़ प्लानिंग से चलती है। और डिवाइन कभी भूलते नहीं है कि किसको क्या गाइड करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे ज़रूरत है अपनी सोल को अलाइन करने की, खुद से जुड़ने की, क्योंकि आप मिरर हो उनका। आपके पार्टनर अगर आएंगे आपको तो वो मिरर करके जाएंगे, आपके अंदर की कमी आपको दिखा के जाएंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। यहाँ पे स्टोरी ये भी दिखा रही है कि जब आप मिले, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इमोशनल था, और ऐसे खो गए थे एक दूसरे में कि ये लाइफ कभी ख़त्म भी ना हो, ये वाला मोमेंट कभी जाए ही ना, ये टाइम कभी मेरे से दूर ना हो, सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। और जो एक्चुअल पर्पस था उसको आप भूल के एक दूसरे में खो गए थे, और इसीलिए डिवाइन ने इंटरवेंशन किया, आप दोनों को दूर किया, ताकि आप अपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। और आप जैसे जैसे हील करोगे आपका काउंटर पार्ट भी हील होता जाएगा, और थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएगी। उसका जो कर्म होगा वो फेस करेगी, है ना। बट आप अपने कार्मिक बॉन्ड क्लियर कीजिए, आप कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए किसी को लेके, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम आपको सरेंडर ही सिखाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि किसी के लिए भी कभी नेगेटिव मत बोलिए। आपकी एनर्जी उतनी हाई है कि आप जो बोलते हो वो जाता है ना। भले ही वो कुछ टाइम बाद हो, बट वो हो जाएगा, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है वो। तो नेगेटिव अगर किसी के लिए बोलोगे तो आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा, और आपको कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं, आपको अपने कार्मिक खत्म करने हैं। आपको वो सारी कोड कट करनी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ सोल को हील करो, स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करो, जितना हो सके मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो। एंजल आपको प्रोटेक्ट करती है हर टाइम। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने एंजल से कनेक्ट करो, शांत जगह पे बैठ जाओ और प्रे करो कि एंजल मुझे गाइड कीजिए मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब भी आपको लगे आप कहीं उलझ रहे हो तो एंजल को बुलाओ, वो ऑलरेडी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो तो सुनना चाहते हैं कि कब आप उनको पुकारो, है ना। उन्हें अच्छा लगता है आपको गाइड करना। एंजल नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कभी भी उलझने की जगह इतना बर्डन क्यों लेना है, जब आप प्रोटेक्शन में हो, एंजल आपके सराउंडिंग में रहते हैं, तो फिर भी आप बर्डन क्यों लेके चल रहे हो, है ना। तो उस बर्डन को कट करो, वो बर्डन नहीं होना चाहिए लाइफ में। जितना हो अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, ताकि आप दोनों का रियूनियन हो जाए और आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। सोल लेवल पे आप दोनों एक हो, बट आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप खुद को उतना हील नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा शांत होके मेडिटेशन करो, एंजल से साइन मांगो, तो आपको चीज़ें दिखेंगी फिर सरफेस पे। देख लेते हैं कि प्रेजेंट इस सिचुएशन में जो अभी आप जिस एनर्जी में हो उसमें एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल आपको। यस कार्ड, ये देखो यूनियन होगा आपका। एंजल बोल रहे हैं आपको कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। यू आर रेडी, आपको तैयार किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, अपनी सोल जर्नी के लिए, अपने सोल पर्पज को कंप्लीट करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। एंजल आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करते हैं, और आपका रियूनियन होगा, ये एंजल की कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत समझो कि आप अकेले हो, या फिर आपके साथ कोई है ही नहीं, आपको कोई गाइड ही नहीं करने वाला है, या फिर वो डाउट आ रहा है कि पता नहीं हम कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी वाली एनर्जी अगर फियर वाली लेके बैठो, देखो डबल यस, क्या बात है। ये पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। एंजल आपके साथ है ना। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए इसे, ताकि ये एनर्जी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए और आप दोनों रियूनियन में आ जाओ। जितना हो सके एंजल को, डिवाइन को
थैंक यू बोलिए, सरेंडर कीजिए। 11-11 के साथ इस एनर्जी को आप क्लेम करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो रीडिंग है आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और चैनल को फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना अगर अच्छी लगी है। थैंक यू।